राहुल सिंह जी भी स्टेज पर बैठे हुए हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और आपको ये शेर मैं आपके नजर कर रहा हूँ कि मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, बूढ़ी अम्मा उठ कर तहज्जुद पढ़ती है, पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त सुन के आजाने सर पर मटका रखती हैं, और एक पुजारी राह में झाड़ू देता है, उसके घर के सामने मस्जिद पड़ती है। बजाइए जोरदार तालियां, उसके घर के सामने मस्जिद पड़ती है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हजरत असद बस्तवी आपके खूबसूरत समातों सरजमीन सिमराही बाजार का आज का तारीखी और अज़ीम शान मुशायरा, और मेरी खुशकिस्मती की मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। असलम भाई ने कहा था कि मेरे शेर पार्लियामेंट में पढ़े गए, मेरे शेर विधानसभा में पढ़े गए। हाज़रीन गिरामी, मैं चाहता हूँ कि आज का ये मुशायरा ही मेरे लिए पार्लियामेंट हो। यहाँ बैठा हुआ एक शख्स मेरे लिए एमपी और विधायक हो। मेरे शेर पार्लियामेंट में पढ़े जाए, मुझे इससे खुशी नहीं होगी। मुझे खुशी ये होगी कि मेरे शेर को यहाँ बैठा हुआ एक शख्स। क्या बात है, बहुत अल्लाह सलामत रखे आपको। हाज़रीन गिरामी, मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तमाम बड़े मुशायरे पढ़े हैं, लेकिन इतनी अच्छी सामईन, इतना जिंदा दिल सामईन मैंने अब तक मेरी आंखों ने नहीं देखा है। अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लें। मुझे यकीन है कि रात के इस वक्त अगर आप मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को मोहब्बतों की तस्बीह में जोड़ने के लिए बैठे हैं, तो यकीनन हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं है हिंदू और मुस्लिम में। क्या बात है, चंद फीसद लोग हैं, 5% लोग हैं जो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप जैसे सामईन हैं, जब तक अमरीश यादव जैसे लोग हैं, कैसर राणा जैसे लोग हैं, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कोई खतरा नहीं। क्या बात है, मैं 4 मंजिलें पढ़ता हूँ, मुझे लगे कि मैं सुपौल में पढ़ रहा हूँ। अहलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब यहाँ बैठा हुआ एक शख्स मेरी आवाज से आवाज मिलाए। पेश करता हूँ बतौर खास। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चरण सिंह बशर ने कहा था कि ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। हाज़रीन गिरामी, हम शायर जो दीवानावार दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह हिंदुस्तान के कोने कोने में तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों को समझाते हैं कि ये वतन एक है, इस मुल्क का हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई है। अल्लाह करे कि अगले मिस्र पर आपकी तालियों की गूंज उन फिरका परस्तों तक पहुंचे जो हमें धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। पेश करता हूं बतौर खास। आता करें असद भाई, नवाजिश बहुत अच्छा। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को, चोट अगर हिंदू को लगे मुसलमानों को, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। हम अरे भाई बहुत अच्छा है साहब, जिंदाबाद। अरे हजरत दिल खैर अहमदी साहब नवाज रहे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या शुक्रिया, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए भाई पूरा मजमा मिलके। डॉक्टर तजम्मुल हुसैन साहब जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। खलीफुल्लाह अंसारी साहब जिंदाबाद। तजम्मुल हुसैन अमरेश यादव जी की तरफ से 500 रुपये आए हैं, बहुत शुक्रिया अमरेश जी। और आफ्ताब मोबाइल गैलरी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मीडिया जो दिखाता है हिंदुस्तान टीवी चैनलों पर, यकीनन ऐसा हिंदुस्तान हमारा नहीं है। क्या बात है, मैं मीडिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि सिमराही के इस मुशायरे में आए,
और देखें कि हिंदुस्तान कैसा क्या बात है, वाह वाह वाह। एक हाफिज़ कुरान शेर सुना रहा है, मेरे भाई अमरेश, मेरा भाई रोहित, मेरे मोहतरम डॉक्टर तजम्मुल साहब, खलीकुल्लाह अंसारी साहब अपने मोहब्बतों से नवाज क्या ये हिंदुस्तान है। अल्लाह करे कि इस मुल्क को किसी की नजर न लगे। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इस शेर को, मेरे मोहतरम डॉक्टर नसीम इकबाल साहब, भाई अब्दुल हादी साहब और तमाम महबुल्लाह भाई जो लोग तशरीफ रखते हैं, सब लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ बतौर खास। अता करे बहुत एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान है। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। हम लोगों की ख्वाहिश है कि जिंदाबाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैंने आश्रमों में मुशायरे पढ़े हैं, मैंने मंदिरों में मुशायरे पढ़े हैं, मैंने हमेशा अपने दामन को फैलाया है और इस मुल्क में इत्तेहाद की भीख मांगी अपने और मुसलमान भाइयों से। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, पेश करता हूँ 4 मिसरे। अगर आज के मुशायरे के पैगाम हो तो अल्लाह करे कि मुशायरा मीडिया के हवाले से, यम के मीडिया के हवाले से अगला पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। पेश करता हूँ बतौर खास। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत करो। इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो। जब एक वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा है। जब एक वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी अब हम अल्लाह अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद असद भाई, बहुत अच्छे भाई। एक वतन हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी अब राम राम करो। हज़रत गिरामी 4 मिसरे और जिंदाबाद असद भाई। उन 4 मिसरों को हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लोग अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं। आज सिमराही के इस मुशायरे में पढ़ूंगा। जो इस मुल्क का कौमी यकजहती का हिमायती है, वो मेरे शेर की तायीद करेगा। मेरे मोहतरम नसीम इकबाल साहब, महबुल्लाह भाई, तमाम जो अच्छे लोग हैं वो इस शेर की तायीद करेंगे। क्या मशवरा अपने नए नौजवानों को देना चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास। अगर खामोश रहता हूँ, क्या बात है, तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हादी भाई। हिंदुस्तान मशहूर है अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, हिंदुस्तान मशहूर है अपनी कौमी एकता के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हमें जात और बिरादरी के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। अमरेश भाई, आपकी मौजूदगी उनके मंसूबों को नाकाम करेंगे, आपकी मौजूदगी उनके जो साजिशें हैं उनको नाकाम करेंगे। मैं अगला मिसरा पढ़ूं, आप तमाम लोगों की दुआएं मोहब्बतें मुझे हासिल हो। पेश करता हूं। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार। ये रोहित राजपूत हैं। बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। रोहित भाई बहुत होशियार रहता है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहता है सभी हिंदू मुसलमान को।
आपस में सियासत मार लड़ा कर वरना आपस। अरे वाह 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 वाह, फिर से पढ़ो असद भाई जिंदाबाद। अरे बहुत अच्छा भाई, पूरा तालियों से इस्तेमाल करो इस शेर को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपकी पाकीज़ा समातों को, अल्लाह सलामत रखे आप। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे। और इस जमीन में 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। इसी अमरेश यादव जी के तरफ से मुसलसल इनामात की बारिश हो रही है। शुक्रिया अमरेश भाई, रोहित राजपूत साहब और आफ्ताब साहब, शहनवाज भाई शुक्रिया। अमरेश भाई की मोहब्बतों को सलाम, अमरेश भाई की अकीदतों को सलाम। क्या बात है, इतनी शोरा नवाजी मैंने शायद किसी के अंदर देखा हो। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को, और अल्लाह करे कि ये मौका बार बार आए कि अमरेश भाई स्टेज पर हों, आप तमाम लोग की मौजूद कलाम पढ़ने का मौका मिले। ये मोहब्बत है। और यकीन जानिए कि जितना नवाजा है आपने शायरों को, आपने मुशायरा करना आसान कर दिया है। वरना आजकल जो शायरों की फीस होती है, मैं समझता हूँ कि अगर ये वीडियो पहुंचेगी पूरे हिंदुस्तान में तो तमाम लोग सिर्फ 2-3 नाम सुनेंगे, डॉक्टर नसीम इकबाल का, महबुल्लाह भाई का, अब्दुल भाई का, नरेश भाई का, बोलेंगे मैं आ रहा हूँ, आप तारीफ बताएं। अगर ये लोग मौजूद है मुशायरे में तो मैं पहुंच रहा हूँ। आपने मुशायरा करना आसान कर दिया है। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई कैसर राना को कि उन्होंने इतने अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात की। यकीन जानिए कि हम पैसे मुशायरों में बहुत लेते हैं, लेकिन वो दूसरे दिन भूल जाते हैं। मोहब्बतें अजीम होती हैं, मोहब्बतें नहीं भूलती। अल्लाह तमाम लोगों को मोहब्बत करने वाला बनाए। अमरेश भाई 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ एक पैगाम की शक्ल में। अल्लाह करे कि वो पैगाम आज के इस मुशायरे के हवाले से उन तक पहुँचे जो हमें रात और दिन मजहब के नाम पर लड़ाने की कोशिश करते हैं। मेरा भाई दानिश पहली मर्तबा मुझे सुपौल में यहाँ तारीफ कराया था, अल्लाह इसको भी सलामत रखे। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास। अता करे भाई नवाजी। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम। क्या मैंने हिंदुस्तान के मुशायरों से अपने मुसलमान भाइयों को कहा कि आप अपने अखलाक के जरिए, आप अपने किरदार के जरिए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने करीब लाइए और ये कहिए कि हमारी लड़ाई इस मुल्क में न हिंदू भाइयों के साथ थी, न है, न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई इस मुल्क में फिरका परस्तों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में उन लोगों के खिलाफ है जो हमें धर्म के नाम पर बांटते हैं। अगला मिसरा पढ़ूं, अगले मिसरे का अल्लाह करे कि उसी तरह इस्तेमाल हो जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है। पेश करता हूं प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का अमरेश यादव जी की तरफ से। अमरेश भाई आ जाए, आफ्ताब भाई आ जाए। अल्लाह करे कि ये तस्वीर पूरा हिंदुस्तान में पहुंचे, अल्लाह करे कि ये मंजर पूरा हिंदुस्तान देखे और सुपौल के लोगों को रश करे। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म, हमें तुम गंगा जल। अरे भाई असद भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई जिंदाबाद।
यही पैगाम होना चाहिए ना, यही माहौल होना चाहिए ना हिंदुस्तान का। मुझीब भाई अपने कैमरे की आंख मेरे इन भाइयों को दिखाइए ताकि हिंदुस्तान के फिरका परस्त देखे कि सुपौल का बच्चा बच्चा इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब का हिमायती है, इस मुल्क की जहजे का अलमबरदार है। चार मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ, पेश करता हूँ मेरे खास मेरे मोहतरम सामिद साहब पुलिस महकमे से यहाँ तशरीफ रखते हैं। सामिद भाई, मैं पिछले दिनों जब आजादी का 75वां जश्न मना रहा था हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में अमरीश भाई, मैं हैदराबाद के और हिंदुस्तान के तमाम बड़े मुशायरों का हिस्सा था। पिछले दिनों आजादी का 75वां जश्न मनाया जा रहा था। कई मुल्क के बॉर्डर पर रहने वाले कई जवानों से मैं मुखातब था। मैंने कहा हिंदुस्तान के मुशायरों से अपने पुलिस भाइयों को कि अल्लाह न करे कि इस मुल्क पर कभी कोई याद आए। अगर इस मुल्क पर कभी कोई याद आती है तो आप अहले ईमान को, अहले इस्लाम को आवाज दीजिए। आपकी पुलिस फोर्स कम पड़ने लगेगी तो अहले ईमान आपके साथ क्या बात है, इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। ये जज्बा मैंने देखा हिंदुस्तान के मुसलमानों में कि अपने वतन का जितना जज्बा अहले ईमान अहले इस्लाम में है, शायद किसी मुल्क में रहने वाले इतनी मोहब्बत अपने मुल्क से करते हैं। और अमरीश भाई, क्यों ना हमें इस मुल्क से मोहब्बत हो। मेरे रसूल, मेरे नबी जब नमाजें पढ़ते थे तो उनको हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवाएं आती। जाहिर है कि जिनके नबी को इस मुल्क से ठंडी हवाएं आए वो इस मुल्क से क्यों नहीं मोहब्बत करेगा। मैं चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, वो चार मिसरे अल्लाह करे कि तमाम मेरे गैर मुस्लिम भाइयों तक, तमाम पुलिस के अफसरान तक, तमाम जवानों तक मेरा ये पैगाम पहुंचे। बहुत अच्छे भाई। देखिए आली जनाब मेहरुल्लाह साहब चिट्ठी वार्ड सदस्य, उन्होंने 500 रुपए दिए और मौलाना मसूद साहब ने 500 रुपए दिए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखे। पेश करता हूँ मुखिया जी, आप भी शरीक हो जाएं मिसरों पर, एक पैगाम लेके जाएं अपने वार्ड पर। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको मुखिया से पार्षद बनाए, विधायक बनाए। पेश करता हूँ लेके हाथों में हम का परचम, ये जज्बा सिर्फ असद बस्तवी का ना हो, ये जज्बा सिर्फ असद बस्तवी का ना हो, असलम परवाना का ना हो, ये जज्बा यहाँ बैठे हुए तमाम हिंदू और मुसलमानों का जज्बा हो। पेश करता हूँ मेरे खास लेके हाथों में अमन का परचम, हर गली हर शहर से निकलेंगे। लेके हाथों में अमन का परचम, हर गली हर शहर से निकलेंगे। देश मांगेगा जब भी कुर्बानी, क्या बात है। देश मांगेगा जब भी कुर्बानी, देश मांगेगा जब भी कुर्बानी। पहले हम लोग घर से, पहले हम लोग घर से। अच्छा है बाबा। आली जनाब अजीजुल्लाह साहब की तरफ से देश मांगेगा जब भी कुर्बानी, पहले हम लोग घर से निकले। बाबा यासर भाई, अजीजुल्लाह भाई सुरजापुर की तरफ से 500 रुपए फोन पे पे आफ्ताब भाई को दिए गए, वो आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत अल्लाह अजीजुल्लाह भाई को सलामत रखे, उनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आफ्ताब भाई, मैं समझता हूँ कि शायद इतना आ गया होगा कि एक मोबाइल का इंतजाम आपकी दुकान से मैं कर लूँ। अल्लाह आपकी मोबाइल गैलरी को भी सलामत रखे। पेश करता हूँ, कुछ कम कराना रहेगा तो इकबाल साहब से कैसे लिया जाएगा। मैं जब बैठा हुआ था तो अकमल कह रहा था कि सारा इनाम जो है सब तुम्हारे जाते जाते खत्म हो जाएगा। मैंने उसे कुरान की एक आयत सुनाई, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ। और अकमल ने देखा सब्र का फल किस तरह मीठा होता है। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बतों को सलामत रखे। पेश करता हूँ लेके हाथों में अमन का परचम, हर गली हर शहर से निकलेंगे। देश मांगे गजब भी कुर्बानी, पहले हम लोग घर से निकलेंगे। अमरीश भाई, आपको यहाँ बैठे हुए देखकर कुछ लोगों के सीने में दर्द भी हो रहा होगा कि अमरीश क्या कर रहा है, अमरीश क्यों वहाँ बैठा है, अमरीश कब तक वहाँ बैठा रहेगा। उन लोगों तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, आपकी तालियों की गूंज उनकी नींदों में पड़े हुए इंशाअल्लाह ताला। हमको आपस में जो लड़ाते हैं,
उनकी हस्ती मिटा के रख दे, हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, क्या बात है, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख दे, पूरी दुनिया हिला के रख दे। शहनवाज आजमी साहब, शहनवाज आजमी साहब बिहार फुट हाउस, उनके तरफ से 500 और अमरेश भाई की तरफ से भी बहुत सारे इनाम आता है। बहुत बहुत हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदु मुस्लिम जो एक हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। और अमरेश भाई हमें तकलीफ होती है जब कुछ लोग हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं। क्या बात है, कुछ लोग हमसे कागज मांगते हैं, हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं हिंदुस्तानी होने का। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और ये ऐलान करना चाहता हूँ नई नस्लों को कि आप अपनी तारीख पढ़िए, अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को पढ़िए, ताकि जब कोई आपसे कागज मांगे, जब कोई आपसे आपकी वतन परस्ती का सबूत मांगे तो अपने अजदाद की तारीख आप उसके सामने रखें। पेश करता हूँ 4 मिसरे, वो 4 मिसरे मेरा ईमान है, मेरा जज्बा है। अल्लाह करे कि आप तमाम लोग उस जज्बे में शामिल हों। पेश करता हूँ। जान और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान, जान और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। महबुल्ला भाई आपका शेर आपके हवाले। अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान है हम, जाओ तारीख उठा करके हमारी देखो, जाओ तारीख उठा करके हमारी देखो, जान दे जो वतन पर वो मुसलमान, जान दे जो वतन